चुनाव में चलना है ना त्रिपुरा, देखो त्रिपुरा चुनाव में चलना है ना तृणमूल कांग्रेस। आदरणीय चेयरमैन मैडम, एक अच्छा बिल सरकार ने लाया है। मेरे मित्र अर्जुन मुंडा जी लेकर आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। लेकिन कुछ मुद्दे जो महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि आज श्रद्धेय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तभी संविधान में उन्होंने आरक्षण का मुद्दा लेकर आए। क्यों लाए? पिछड़े वर्ग, जाति से, समाज से, ऐसे पिछड़े वर्गों का उद्धार करने के लिए उन्होंने उसका प्रावधान अपने संविधान में किया। 70 वर्ष के बाद में भी आज भी वो कुछ लोग पिछड़े आज भी है और आज भी हम उनकी समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे। मैंने अभी थोड़ा सा मेरे मित्र अर्जुन जी से पूछा कि हम हर रोज एक एक बिल क्यों ला रहे, आज त्रिपुरा के लिए, कल उत्तर प्रदेश के लिए। मैं इस बारे में बहुत बार बोलता आया हूं कि महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, स्पिरिचुअलाइज द पॉलिटिक्स। हम लोग तो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कास्टिसिज्म, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म ऑल्सो। तो बोथ दीज थिंग्स आर बीइंग पॉलिटिसाइज। हम राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। स्वराज्य, समता और बंधुत्व, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इस प्रिंसिपल को लेकर ये संविधान में आए, सारे प्रावधान आए। आज हम अभी महाराष्ट्र की बात करते हैं। मैं बहुत बार बोला हूं 7 बरस। अर्जुन जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे मित्र हैं, ये जो स्थिति है उसको अगर आप देखोगे, हर राज्य में जाति के नाम, उच्चारण, शब्द, अक्षर, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, काम वही करता है। चर्मकार चर्मकार है, बौद्ध बौद्ध है, उसके जाति में थोड़ा सा इधर उधर अक्षर का, शब्दों का भी नहीं, अगर फर्क हुआ तो उसको उसकी सहूलत मिलती नहीं है, सुविधा मिलती नहीं है। जैसे अभी महाराष्ट्र में धनगर, अभी यहाँ धनगढ़, अब धनगर मीन्स अंग्रेजी में कहूं तो शेफर्ड। वो धनगर समाज महाराष्ट्र में कितने सालों से बात कर रहे हैं कि हमें उसमें हमारे आरक्षण मिलना चाहिए, एससी में मिलना चाहिए, एसटी में मिलना चाहिए। वो आप देखेंगे कर रहा है। धोबी समाज, ऐसे बहुत सारे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कहते हैं कि गवर्नर साहब के जरिए आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी पूछेंगे और उसका प्रावधान करेंगे। गवर्नर साहब को कौन बताएगा? राज्य बताएगा ना, राज्य की सरकार बताएगी। मेरी आपसे प्रार्थना है, एक बार आपकी तरफ से एक पत्र सभी राज्यों को जाने दो और सभी राज्यों को पूछो कौन सी जातियां पिछड़े वर्गों में है जो आज भी हमारे संविधान के तहत उनको ये सहूलतें मिलती नहीं है। अब अगर जैसे धनगर की बात की, धोबी की बात की, इसको देखेंगे तो ये सारी चीज किस लिए किया था हमने? हमारा जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सोच थी वो क्या थी? उनकी सोच थी शिक्षा में उनको आगे बढ़े, समाज में उनका आर्थिक स्थान है ऊपर हो जाए। अब जब शिक्षा ही नहीं तो नौकरी कहां से आएगी? नौकरी नहीं आई, व्यवसाय नहीं है तो आर्थिक स्थान कहां से आएगा? तो शिक्षा मूलभूत होती है। मराठी में उन्होंने कहा था, शिका संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। पहले सीख लो, संगठन करो और फिर बाद में संघर्ष करो। जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहेंगे, कभी बाहर आएंगे इससे ही बाहर। वो दिया, एक सोच दी, लेकिन भाई इससे बाहर निकलना चाहिए। आज भी हम देखेंगे, अभी हम आप देखिए बहुत सारे लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की भी बात कर रहे हैं। मैं अलग दूसरी बात करूंगा, निजीकरण की बात करूंगा। हमने जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी लिया, अगर हमने, आप सोचिए क्या आरक्षण देके समाज को क्या करने वाले हो? एजुकेशन में मिल सकता है थोड़ा सा आरक्षण, अगर एजुकेशन में आरक्षण मिला, नौकरी कहां मिलेगी? सब तो निजीकरण हो गया। वेयर इज द रिजर्वेशन फॉर दैट? अगर गवर्नमेंट कंपनीज है तो रिजर्वेशन देंगी, बाहर कौन देता प्राइवेट में? और वही निजीकरण में भी सारा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई परमानेंट जॉब नहीं रहा। अभी मिलेगा क्या? इतना दूर आने के बाद में भी हमारे महाराष्ट्र में मराठा समाज, बहुसंख्यक का मराठा समाज है, रास्ते पर आया हुआ है। वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, मेजॉरिटी है, लेकिन बिलो 5 एकर्स ऑफ लैंड वाले महाराष्ट्र मराठा समाज सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। परिवार बड़ा, पहले कभी था 25 एकड़ 50 एकड़,
अब उसके बंटवारे हुए, 5 एकड़ से जमीन कम है, जात ऊंचर है, नौकरी में नहीं मिलता, शिक्षा में नहीं मिलता, सोशली बैकवर्ड हुए, एजुकेशनल बैकवर्ड हुए, रास्ते पर आ गए, लाखों मराठा रास्ते पर आए, ओबीसी का आरक्षण के लिए झगड़ रहे, हम नहीं करते। मेरा कहना है कि मेरी प्रार्थना है, कहना मतलब प्रार्थना है आपसे, ये झगड़े है ना, बाला साहब तो अलग विचार के थे, वो तो जाति नहीं मानते थे, उसने तो उन्होंने मंडल कमीशन को विरोध किया था। जाति की दीवार दृढ़ होगी, पक्की हुई। हम मैं और अर्जुन एक थाली में खाता था, लेकिन आज मुझे याद आता है अर्जुन के बेटे को एडमिशन मिला, मेरे को नहीं मिला, मेरे बेटे को उससे अंक ज्यादा मिले फिर भी नहीं मिला, फिर मेरे मन में तो आपके बारे में द्वेष पैदा हो रहा है। ये जो दीवारें हम खड़ी कर रहे हैं ना, उसको सोचो, अमीर और गरीब किसी भी जात पात पंथ धर्म का हो, वो गरीब है, उसका गरीब का उद्धार करने की बात आती है। ठीक है, हम जाति न्याय कर रहे, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब कर सकते, शेड्यूल कास्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ग है। तो ये अगर सोचना है तो मैं आपसे बात प्रार्थना करता हूं, एक बार राज्य को आप लिखिए, हर राज्य को लिखिए, एक बार बता तो दो, और इतना नहीं, सिर्फ जात नहीं बताओ, उनका पॉपुलेशन बताओ, उनका पिछड़ापन बताओ, ऐसे करो। और उसी पर एक बार ऐसा बिल लेके आओ कि आगे चलकर, जैसे अभी 70 साल तक हम यहाँ इसी चीजों पे बातें करते रहे, कोई भी होने तो राज्य सरकार, लेकिन इससे बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है? अगर बाहर निकलना है तो एक ही बार करो। और समस्या आगे है, आरक्षण देने के बाद क्या होगा, उसका उद्धार कैसे होगा? आज भी शिक्षा के लिए नदियों के पीछे, पहाड़ों में, जंगलों में स्कूल नहीं है, ना तुम्हारा डिजिटल नेट है, ना तुम्हारी ऑनलाइन है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बड़े होंगे? सिर्फ जाति का आरक्षण देकर राजनीति नहीं, उद्धार सही मायने में करना है तो राज्य को भी जिम्मेवार बनाओ कि भैया हम दे रहे, केंद्र की जिम्मेदारी आरक्षण देना, हमने दे दिया, अब उनको फैसिलिटेट करो, उनको पढ़ाओ। जब पढ़ेगा नहीं तो, जैसे बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ कहते, तो पढ़ाओ तो बढ़ेगा ना, पढ़ेगा तो बढ़ेगा, पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा क्या? उसको पिछड़ापन है। इसको लेकर आप अगर ये विषय लेंगे, स्वागत करता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं, ये रोजाना नहीं चलना चाहिए, एक बार टुकड़ा डाल दो। जितनी भी पिछड़े वर्ग है, पिछड़ी जातियां हैं, उनको अगर न्याय देना है तो एक बार अच्छा बिल लेकर आओ, ताकि देखो अर्जुन जी, नाम अर्जुन है, इतिहास में भी, लोकसभा के इतिहास में भी एक ऐसा अर्जुन निकला कि जिसने लक्ष्य पर बाण मारा और सभी जातियों को न्याय दिया। ऐसा भी होना चाहिए, काम आपके शुभ कार्यकाल में हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ, मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। श्री मोहम्मद फैजल जी।